हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेट हब। और आज मैं आपके लिए एक धमाकेदार न्यूज़ लेके आया हूँ। इस न्यूज़ के चलते आपको बहुत ही फायदा होने वाला है आने वाले दिनों में, क्योंकि टेट हब लेके आए हैं आपके लिए फाउंडेशन क्लासेस। और फाउंडेशन क्लासेस में आपको ये टेट से रिलेटेड सारे चीज, सारे इन्फॉर्मेशन, सारे सिलेबस की सारी चीज आपको डिस्कस किया जाएगा और आपका सक्सेस में हमारा एक थोड़ा सा योगदान रहेगा। आपको मेहनत करना है और हमारे साथ जुड़े रहना है, और साथ साथ आपके लिए नौकरी पक्की है, क्योंकि आने वाले दिनों में 2 से 3 महीने के अंदर हमारा टेट होने वाला है स्टेट्स में। और टेट की बाद ही रिक्रूटमेंट होगा, और टेट में अगर आपको अच्छा नंबर नहीं मिलेगा तो आपको रिक्रूटमेंट में जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट के हिसाब से टेट में रिक्रूटमेंट होंगी। तो हमारा प्लानिंग क्या है? हमारा प्लानिंग है टेट की 150 में से 150 लाना। और हमारे इस प्लान में आपका एक बहुत ही बड़ा रोल होगा, क्योंकि आपको मेहनत करना है और हम बस आपको इग्नाइट करेंगे, आपको दिशा दिखाएंगे, और आपको उस चीज में पकड़ के रहना है और आपको नौकरी लेना है। और इस वीडियो में मैं आपको हमारे क्लास के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, कैसे क्लास चलेगा, कौन कौन से दिन में कैसे क्लास रहेंगे और कब से क्लास शुरू होने वाला है। स्क्रीन में आप देख रहे हैं क्लास स्टार्ट्स फ्रॉम 15 अक्टूबर 2022, दैट इज सैटरडे। और हर रोज क्लास का टाइमिंग रहेगा 9 बजे से। क्लास का टाइमिंग, क्लास शेड्यूल, सब कुछ मैं आपको क्लास शुरू होने से पहले ही दे दूंगा। और क्लास आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? क्लास आपको यूट्यूब चैनल में मिलेगा, टेट हब का यूट्यूब चैनल में मिलेगा, और साथ साथ फेसबुक पेज में भी आपको लाइव देखने को मिलेगा। हर रोज क्लास से पहले आधा घंटा पहले हमारी फेसबुक और हमारी जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम तीनों के ग्रुप में हम भेज देंगे लिंक, और आपको हर रोज ज्वाइन होने का मौका मिलेगा। और ये कोर्स आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। आपको ये कोर्स करना है, पूरा फ्री में आपको कोर्स करने को मिलेगा। और साथ साथ आपको कोर्स करने के बाद सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा कि कैसे क्या करना होगा। लास्ट ईयर जो टेट हुआ था, या 2021 में या फिर 19 में जो टेट हुआ था, हर साल पैटर्न चेंज हो रहा है, हर साल क्वेश्चन का फॉर्मूला चेंज हो रहा है, क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका चेंज हो रहा है, लेकिन टेट का सिलेबस सेम है। सिलेबस सेम होने के वजह से वो लोग क्वेश्चंस में अपग्रेडेशन कर रहे हैं। और इस अपग्रेड के चलते पिछले साल जो क्वेश्चन किया गया था, उसका कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा, कहाँ से कैसे कौन सा लेवल का क्वेश्चंस किया जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इस वीडियो की बात करेंगे, लोअर प्राइमरी की बात करेंगे, तो लोअर प्राइमरी में देखिए क्लास 1 टू क्लास 5 की ठीक का स्टूडेंट्स को हम लोग पढ़ाने को मिलता है लोअर प्राइमरी में। और अपर प्राइमरी में हमें क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक का स्टूडेंट्स को पढ़ाने को मिलता है। हमारे स्टेट्स में दो कैटेगरीज में स्कूल है, लोअर प्राइमरी एलपी स्कूल्स एंड यूपी स्कूल्स, जो कि मीडियम, हमारा मीडियम स्कूल्स होते हैं, एमबीएम होते हैं, या फिर हमें एमई स्कूल्स को देखने को मिलता है। लोअर प्राइमरी के अगर सिलेबस की बात करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे लोअर प्राइमरी में देखिए 30 मार्क्स का सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी का 30 मार्क्स रहता है। और इसके साथ साथ लैंग्वेज 1 में 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 में 30 मार्क्स। लैंग्वेज 1 क्या होता है? अगर पूछेंगे तो लैंग्वेज 1 में जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करना चाहे, आपको जो लैंग्वेज अच्छा लगता है, और ये लैंग्वेज वो लैंग्वेज होना चाहिए। बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है, लेकिन आपको ये सूचित करता हूँ कि आपका लोकेलिटीज में, आपके डिस्ट्रिक्ट में वो लैंग्वेज का स्कूल होना चाहिए, तब भी आपको नौकरी मिलेगा। लैंग्वेज 1 की बेसिस पे आपको स्कूल में नौकरी मिलेगा, क्योंकि अगर आप अपर असम से है या फिर लोअर असम से है, तो आपको उसमें असमीज मीडियम ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि उस एरियाज में असमीज स्कूल ज़्यादा है। साउथ असम में है तो आपको बंगाली स्कूल ज़्यादा मिलेंगे। और अगर आप हिल्स में है, तो हिल्स में जो भी हिल्स में, अगर बोडो में है, आप अगर हाफलोंग में है तो हाफलोंग की अलग भाषा है। तो उस एरियाज की, जिस एरिया में आप नौकरी करना चाहते हैं, उस एरियाज की लैंग्वेज के हिसाब से आपको लैंग्वेज 1 सिलेक्ट करना है। लैंग्वेज 2 आपको अपने कन्वीनियंस से सिलेक्ट करना है, जिसमें आप महारती है, या फिर इंग्लिश सिलेक्ट करिए, बंगाली सिलेक्ट करिए, हिंदी सिलेक्ट करिए, वो आपकी चॉइस है। मगर लैंग्वेज 1 आपको बहुत ही सोच के सिलेक्ट करना है, क्योंकि लैंग्वेज 1 की बेसिस में आपको नौकरी मिलेगा। फिर आता है हमारा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स तो आपको सबको पता है, गणित। गणित में आपको 30 नंबर का क्वेश्चन मिलेंगे, 30 क्वेश्चन मिलेंगे 30 नंबर का। और फिर आता है आपका ईवीएस, एनवायरमेंटल साइंस, जो कि लोअर प्राइमरी में हमारा साइंस नहीं होता है। तो इस साइंस की वजह नहीं होने की वजह से, एसएसटी नहीं होने की वजह से, और साइंस नहीं होने की वजह से एनवायरमेंटल साइंस होता है, और टोटल मिला के होता है 150 मार्क्स। इसमें अगर हम लोग बात करेंगे पास मार्क क्या होता है, पास मार्क कुछ नहीं होता है, बस क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। जनरल के लिए 90 मार्क्स क्वालिफाइंग है, लगभग 60%। जो 90 मार्क्स है जनरल के लिए, 60% क्वालिफाइंग मार्क्स है। और एससी एसटी ओबीसी के लिए है हमारा 55%। 55% अगर किसी को मिलता है मार्क्स, तो वो एससी एसटी के लिए क्वालिफाई हो जाता है, जो कि 55% मार्क्स है। 55% आप अपने हिसाब से देख लीजिए, शायद 83 के आसपास होता है। तो उस 83 अगर आपको मिल जाता है, आप अगर एससी एसटी ओबीसी है, तो आपको क्वालिफाई हो जाएगा। और जनरल के लिए 90 मार्क्स लाना कंपलसरी है। लेकिन हमें पिछले साल जो देखने को मिला कि कट ऑफ ऊपर जा रहा है, हर साल कट ऑफ ऊपर जा रहा है,
तो इसके चलते हमें 90 लाने से नहीं होगा, हमें कम से कम 120 की टारगेट लेके चलना है। कम से कम लोअर टारगेट हमारा जो होगा, लोअर टारगेट होगा 120 एंड हायर टारगेट होगा हमारा 150। पूरा की पूरा 150 हमें चाहिए हायर टारगेट्स में। तो हम इस वीडियो की हमारे क्लासेस के माध्यम से आपको ये सूचित करता हूँ कि मैं आपको कम से कम 120 और हाईएस्ट 150 तक आपको पहुंचाऊंगा, लेकिन आपको हर रोज क्लास करना है, आपको हर रोज जुड़े रहना है। लोअर प्राइमरी की बात हो गया। अगर अपर प्राइमरी की बात करेंगे तो अपर प्राइमरी में सीडीपी जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी जो है वो सेम टू सेम आपका 30 मार्क्स का मिल जाएगा। फिर अगर लैंग्वेज 1 की बात करेंगे तो उसमें भी 30, लैंग्वेज 2 भी 30। आपको जैसे बोला है लैंग्वेज 1 उस स्कूल का मीडियम को मिला के आपको एग्जाम देना है, क्योंकि आप जिस एरिया में है, जिस एरिया में नौकरी करना चाहते हैं आप, उस एरिया में जो स्कूल्स है उन स्कूल्स को आप देखिए मेजोरिटी स्कूल्स में कौन सा स्कूल्स में वैकेंसी है और आपको कैसा लैंग्वेज लेना है। फिर आता है मैथ्स एंड साइंस फॉर साइंस टीचर। जो लोग साइंस बैकग्राउंड से है वो लोग चूज कर सकते हैं मैथ्स एंड साइंस। अगर आपको साइंस टीचर बनना है तो आप मैथ्स एंड साइंस चूज करिए। अगर आपको सोशल स्टडी असिस्टेंट टीचर बनना है तो आप सोशल स्टडी चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जॉब अप्लाई जब करेंगे तब जॉब अप्लाई में मैथ्स एंड साइंस का जो साइंस टीचर होता है वो आपका ये असिस्टेंट टीचर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे एमई स्कूल्स जो होते हैं अपर प्राइमरी स्कूल्स में, एक होता है साइंस टीचर का पोस्ट, एस एससीटी होता है, वो उसको बोलते हैं साइंस टीचर का पोस्ट, और एक होता है आपका एटी का पोस्ट। तो एटी के पोस्ट में साइंस टीचर भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन एटी अगर जो लोग सोशल स्टडी लेके हैं वो लोग साइंस टीचर के पोस्ट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो साइंस टीचर्स के लिए आपको 60 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रहेगा इधर से फॉर मैथ्स एंड साइंस से, जो कि आपका 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8 लगभग, और 9 का अगर बुक 9 और 10 का बुक्स देखेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन 6, 7, 8 को आपको देखना ही है। 6, 7, 8 का बुक से आपको 60 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, और सोशल स्टडी भी सेम 6, 7, 8 का क्वेश्चन, 6, 7, 8 का एनसीईआरटी बुक्स आपको देखना है, और साथ में 9, 10 का भी देखना है फॉर अ सेफ जोन। 60 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो इन दोनों में से एक जो भी आप चूज करेंगे, अगर साइंस टीचर चूज करते हैं तो ये लेना है, और असिस्टेंट टीचर चूज करते हैं तो कौन सा लेना है, सोशल स्टडीज लेना है। टोटल मार्क्स 150, सेम यहाँ पे भी 90 मार्क्स का आपका कट ऑफ रहेगा, 83 आपका SC ST OBC के लिए। अगर हम लोग स्टडी प्लान की बात करेंगे, डेली रूटीन की बात करेंगे, देखिए डेली रूटीन में नीचे से शुरू करूंगा, ईवीएस का बात करूंगा पहले। अगर हम लोगों ने पिछले 2-3 साल का टेट का अगर टारगेट देख टेट का अगर बात करेंगे तो इस बुक उस क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन पैटर्न में हमें देखा गया है कि लोअर प्राइमरी के लिए क्लास 3, 4, 5 का ईवीएस जो बुक है उस ईवीएस बुक से ज्यादातर क्वेश्चन कोट किया गया है। जो हमारा स्टेट का बुक है उस ईवीएस बुक को हम लोग अगर फोकस करेंगे तो इस ईवीएस बुक में हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ईवीएस बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा दूंगा, उसके लिए आप टेंशन ना ले। आपको अगर बुक नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, हमारा ईवीएस क्लास रहेगा। ईवीएस क्लास में मैं आपको सब कुछ डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, बस आपको जुड़े रहना है। और 6, 7, 8 का साइंस बुक देखना है जो लोग अपर प्राइमरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर मैथ्स का बात करेंगे, मैथमेटिक्स की बात करेंगे, तो मैथमेटिक्स आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस हर रोज 1 आवर डेली 1 आवर आपको मैथ्स करना है, बेसिक मैथ्स करना है, और बेसिक्स मैथ्स के साथ साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बेसिक मैथ्स का आप कॉन्सेप्ट लीजिए, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप इस मैथ्स का एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 की बात करेंगे तो हमारे लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 की बात, लैंग्वेज 1 में आप जो लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं, लैंग्वेज 2 में आप जो लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं, उस लैंग्वेज के हिसाब से आपका बेसिक लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए। उस लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो लैंग्वेज कॉन्सेप्ट में बहुत एक अच्छा चीज ये है कि लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों में ही फेजेस आते हैं, दोनों में पैराग्राफ दिया रहता है, और पैराग्राफ से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। पैराग्राफ पढ़ के हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, और उस क्वेश्चन सॉल्व के साथ साथ हमें बहुत कुछ ज्ञान मिल जाता है। क्योंकि जब भी हम लोग अगर क्वेश्चन कोई भी अगर पैराग्राफ पढ़ के क्वेश्चन देना है तो उसमें हमें क्या होगा, उसमें हमें बहुत ही फायदा होता है, क्योंकि उस लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों में ही लगभग 10 से 15 मार्क्स हमें पैराग्राफ पढ़ के उनका आंसर देना है, और आपको घर में भी ये प्रैक्टिस करना है कि पैराग्राफ पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब बात करते हैं सीडीपी का। सीडीपी में भी सेम बात करेंगे, सीडीपी का क्वेश्चन कहाँ से कोट किया जा रहा है। अगर 2014 की बात करेंगे, 2011 की बात करेंगे, 2017 की बात करेंगे, 2019 तक की बात करेंगे, तो 19 तक में भी कुछ हद तक सीडीपी में कंसिडरेशन था, लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एक हायर लेवल से क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपको जो बेसिक सीडीपी जो है उससे पढ़ के कुछ नहीं होगा, आपको हाई क्वालिटी सीडीपी पढ़ना पड़ेगा। आपको फाउंडेशन से लेके एक्सपर्ट लेवल तक सीडीपी जाना होगा। क्यों?
क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे, देख लीजिए सीडीपी के क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ। पिछले साल जो क्वेश्चन आया था 2021 का टेट में क्वेश्चन आया था, देखिए, चाइल्ड इज मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल काइंड ऑफ बुक्स, द व्यू पॉइंट ऑफ टैगोर रिप्रेजेंट्स हिज फेथ इन द फॉलोइंग एम्स ऑफ एजुकेशन। ये क्वेश्चन देखिए, यूजीसी नेट पेपर 1 बेस्ट बुक्स, यूजीसी नेट में भी सेम क्वेश्चंस कोट किया गया है। आप अभी सोच सकते हैं कौन सा लेवल में सीडीपी का क्वेश्चन कोट किया जा रहा है, कितना हाई लेवल, स्टैंडर्ड लेवल तक सीडीपी का क्वेश्चन जा रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने एक प्लान बनाया है कि आपको सीडीपी का बेसिक से लेके एक्सपर्ट लेवल तक आपको सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पढ़ाएंगे, और साथ साथ हर एक चीज, हर एक लेवल का क्वेश्चन आपको कराएंगे। पहले बेसिक क्वेश्चन कराएंगे क्लास के साथ, और क्लास खत्म होने के बाद हमारा टेस्ट सीरीज शुरू होगा। उस एक्सपर्ट सीरीज या फिर टेस्ट सीरीज में हम क्या करेंगे, आपको हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट हर एक चीज में क्लियर हो जाए। तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना है हर रोज आपको क्लास ज्वाइन करना है शाम को 9 बजे, और इस स्ट्रेटेजी के साथ आपको चलना है। मैं आपको सीडीपी का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को आपको थोड़ा दिखाऊंगा, और सिलेबस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उस लिंक में आपको सिलेबस पूरा मिल जाएगा, लोअर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी का। हमारा क्लास का टाइमिंग रहेगा 9 बजे हर रोज, और संडे वीकली टेस्ट रहेगा। हर संडे को इवनिंग 9 बजे को वीकली टेस्ट रहेगा, और हर रोज क्लास टाइमिंग 9 PM एवरी डे। अगर सीडीपी की बात करेंगे तो ये देखिए आपका टॉपिक्स, लोअर प्राइमरी के लिए टॉपिक्स ये रहा। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर अपर प्राइमरी की बात करेंगे, अपर प्राइमरी का टॉपिक्स आपके सामने है। तो ये रहा अपर प्राइमरी का टॉपिक्स। तो इस सारे टॉपिक्स में कंप्लीट कराऊंगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या फिर मैं ये पूरा पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। सीडीपी, ईवीएस, सारे चीज, सारे पीडीएफ जो है, जितने भी सिलेबस है, जितने भी सब्जेक्ट, सब कुछ पीडीएफ मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको अलर्ट रहना है कि 15 तारीख शाम 9 बजे से हमारा क्लास शुरू हो रहा है। आपको ये रिमाइंडर लगा देना है, और साथ साथ आपको क्लास हर रोज ज्वाइन करना है। अगर आप हर रोज क्लास करेंगे, हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो गारंटेड है आप इस बार टेट में क्वालिफाई करेंगे। सिर्फ क्वालिफाई ही नहीं करेंगे, आपको इस बार सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और साथ साथ आपको क्लास अटेंड करना है हर रोज। थैंक यू।